हाय एरीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मैसेजेस फ्रॉम अ पर्सन जो कि आपके दिमाग में रहते हैं रेंट फ्री। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं आपको बता दूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एरीज या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे ज़रूरी नहीं है कि ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी एरीज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। तो यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन अगर किसी एरीज या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता हो कि आप रोल्स रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है एरीज आप में से कुछ लोग डेफिनेटली एक सेपरेशन पॉइंट में चल रहे हो और ये जो पर्सन है वो वेट कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने का या आपके एफर्ट्स का। फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है एरीज की या तो ये आपसे ही कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो कि आप उनसे कम्युनिकेट करोगे, आप उनसे बात करोगे। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि इसी पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी हो, कम्युनिकेट करना आपसे बंद कर दिया हो, लेकिन क्योंकि पास्ट में आप ही की तरफ से हमेशा एफर्ट्स आते थे, आप ही की तरफ से हमेशा मैसेजेस कन्वर्सेशन स्टार्ट होता था, तो कहीं ना कहीं अब बहुत टाइम से आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो बिकॉज आपके मन में आएगा कि वंशिका अब हमको नहीं करना है, हमको एफर्ट्स नहीं करना है, हमको इनिशिएट नहीं करना है, अपनी तरफ से स्टार्ट नहीं करना है। बट ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं मुझे वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको अभी भी ऐसा लग रहा है एरीज की शायद आपकी तरफ से ही वो एक स्टार्ट, एक कम्युनिकेशन आएगा। ओके, आई मिस बीइंग इंटीमेट विद यू। तो ऐसा हो सकता है एरीज कि आप दोनों के बीच में कुछ इंटीमेट मोमेंट्स रहे हो, कुछ फिजिकल मोमेंट्स रहे हो, तो ये पर्सन उस इंटीमेसी को मिस कर रहा है। बट आई एम अ पर्सन जिसको ऐसा लगता है कि इंटीमेसी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, इमोशनल भी होती है। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपके साथ बिताए हुए जो इमोशनल मोमेंट्स है, जहाँ पे आप इमोशनली इंटीमेट थे, उन मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली इट कैन मीन सेक्शुअल प्लेजर, या फिर जो भी आपके फिजिकल इंटीमेसी वाले मोमेंट्स रहे हैं उनको भी डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी मिस कर रहे हैं। ओह, यू आर हैंडसम प्रिटी। तो एरीज मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो आपका सेपरेशन का पॉइंट चल रहा है, या तो हो सकता है वो इतने लंबे टाइम से चल रहा हो या उस चीज़ को एक टाइम हो चुका है। तो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्टॉक कर रहे हो सकता है आपकी पिक्चर्स देख रहे हो सकता है आपके ओल्ड मैसेजेस वगैरह भी पढ़ रहे हो। तो इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं आ रहा है कि ओके एरीज यार मतलब दिखने में अच्छे हैं, या यू नो देयर हैंडसम और देयर प्रिटी। हो सकता है रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पे कोई बहुत अच्छी बॉम्ब पिक्चर डाली हो, कोई बहुत अच्छा सा ड्रेस पहन के कहीं आप पार्टी वगैरह में गए हो, तो वहाँ इस पर्सन ने आपको देखा हो। बट डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप पहले से और ज़्यादा सुंदर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो चुके हैं, तो दैट इज़ डेफिनेटली समथिंग। तो इसके साथ पक्का ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, चाहे वो आपके सोशल मीडिया हो, चाहे वो किसी फ्रेंड के थ्रू हो, बट वो आपको देख रहे हैं। ओके, आई डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू टॉक टू यू। तो मुझे ऐसा लगता है एरी, जैसा मुझे फर्स्ट कार्ड में भी आपके लिए मिला था, हमेशा से आप ही वो पर्सन रहे होंगे जो कि यू नो एक कन्वर्सेशन को, बातचीत को स्टार्ट करते थे। तो अब ये जो पर्सन है अब उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपसे बातों को स्टार्ट करने का, क्योंकि पहली बात तो चुप होने वाले वो थे। इट्स लाइक उनको अच्छा लगता था जो एफर्ट्स आप उनके लिए डालते थे, बट ऑब्वियसली वन साइडेड एफर्ट्स एक इंसान कब तक ही रख सकता है। आई फील एरीज की वो मतलब लाइक ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, बट देन उनको आपके एफर्ट ज़्यादा पसंद आते हैं। एंड अब आप ऐसे हो चुके हो कि वंशिका मुझे तो नहीं डालना है, हमेशा मेरी तरफ से एफर्ट्स जा रहे हैं, हमेशा मेरी तरफ से स्टार्ट हो रहा है, अब मैं और नहीं कर सकता या मैं और नहीं कर सकती। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपसे बात करने का, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। ओके, इवन हो सकता है कि सेपरेशन के टाइम पे इस पर्सन ने कुछ ऊटपटांग आपको बात बोल दी हो, जिसके साथ अगेन कॉन्फिडेंस की कमी इस पर्सन के अंदर महसूस हो ही रही है। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। डेफिनेटली एरीज आई फील कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आप भी इस पर्सन के बारे में सोचते हो। आप में से कुछ लोग आई ऑल्सो फील स्पिरिचुअल लोग हो सकते हो जिनका स्पिरिचुअलिटी बाउंड बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। तो यूजुअली अगर आपके बारे में कोई सोचता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है। एंड बिकॉज ये पर्सन एरीज आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आई फील कि आपके दिमाग में भी ये पर्सन रहते हैं। जैसे होता है ना, हम दिन भर काम कर रहे हैं पर दिमाग के पीछे कोई ना कोई चल रहा है कॉन्स्टेंटली, एक पर्सन है जिसका
आपका थॉट फ्लैशेस आते जा रहे हैं। तो आई फील कि कहीं ना कहीं एरीज वो पर्सन आप बन चुके हो, क्योंकि इस पर्सन के दिमाग में आप काफ़ी ज़्यादा चलने लग गए हो। एंड आई थिंक वो इस चीज़ की वजह से भी हो सकता है एरीज़ की, बहुत टाइम से आपने इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं लिया, बहुत टाइम से आपने इस पर्सन की तरफ कोई एफर्ट्स नहीं डाले हैं। तो आई थिंक वो जो वेट कर रहे हैं ना आपका, वो भी उसकी वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्या हो गया कि एरीज़ की तरफ से अब कोई एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, कोई मैसेज नहीं आ रहा है। आई विल ऑलवेज हैव योर बैक। ऑनेस्टली मैं बताऊँ एरीज़, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में से कुछ लोगों का कोई बहुत मतलब घमासान युद्ध वाली लड़ाई नहीं हुई है, तो आई पर्सनली फील कि आप लोग अगर इनको मैसेज करना चाहते हो या आप इनसे बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बिकॉज उसका रीज़न है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपसे कन्वर्सेशन का वेट कर रहे हैं। इट्स लाइक बिहाइंड द सीन्स, जब आप उनसे बात नहीं कर रहे हो इस टाइम पे, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आप बहुत हैंडसम या बहुत प्रिटी हो, आपके साथ इंटीमेट मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को आदत है आपके एफर्ट्स की, और जब आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद एरीज मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। सो दैट इज़ समथिंग। तो डेफिनेटली आई फील कि अगर आप लोगों की डायनामिक्स बहुत ख़राब नहीं है या कोई बहुत ख़राब बात की वजह से आपका सेपरेशन नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली आप कम्युनिकेट कर सकते हो इस पर्सन से। एंड आई थिंक अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि 1 साल में मैं पहली बार कह रही हूँ कि हाँ, अगर आप करना चाहो तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अगेन, अगर आपका बहुत ख़राब सिचुएशन नहीं है तो। आई विश वी कुड हैव लास्टेड लॉन्गर। मुझे ऐसा लगता है जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन थी एरीज, उस पर्सन को ऐसा लगता है कि काश आप दोनों का जो भी कनेक्शन था, जो भी आप लोगों का इक्वेशन था, काश वो कुछ टाइम के लिए और चल पाता। एंड अगेन आई फील कि जो भी आप लोगों की जो भी रीज़न रहा हो आप लोगों के सेपरेशन का, क्योंकि कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस बात होते होते बात ही ख़त्म हो गई, बात बंद हो गई। ऑनलाइन रिलेशनशिप कुछ लोगों का हो सकता है वो बात इसीलिए बंद हो गई बिकॉज आपको हमेशा ऐसा लगता था एरीज कि आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो। बट येस, आई फील कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि काश आप लोगों का जो कनेक्शन था कुछ टाइम और चल सकता होता। ओके, आई वॉन्ट टू मैरी यू। ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे एक स्टार्टिंग से कैसी फीलिंग आ रही है, अगेन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट सम ऑफ यू दिस कैन डेफिनेटली बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एन एक्स्ट्रा मैरिटल थिंग यहाँ पे। लाइक आपको अपनी मैरिज के बाहर कोई और पर्सन मिला हो, आपको डायनामिक्स अच्छे नहीं लग रहे थे, बात होनी बंद हो गई, एंड देन नाउ यू आर क्यूरियस कि उस पर्सन के मन में क्या है, आपके मन में क्या है। सो दैट कैन ऑल्सो बी समथिंग। बट यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है आई वॉन्ट टू मैरी यू, यहाँ पे एग्जैक्टली मैरिज वाली फीलिंग मुझे नहीं है, बट आई डेफिनेटली फील एरीज कि ये पर्सन आपके साथ बहुत कंपैटिबल फील करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी चलती है, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपके साथ चलता है। तो डेफिनेटली अगर आप लोगों का कनेक्शन एक दोबारा से कमिटमेंट में जाता है तो दे वुड लव टू बी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विद यू। तो बेसिकली इस कार्ड के साथ मुझे मैरिज से ज़्यादा कमिटमेंट की फीलिंग आ रही है कि दे वॉन्ट टू कमिट टू यू, आपके साथ कमिट करना चाहते हैं। ओके, यू आर नॉट गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ। फॉर सम रीज़न एरीज, मुझे ऐसा लगता है कि ये आप हो। इट्स लाइक जब मैं ये कार्ड निकाल रही थी तो मेरे दिमाग में फॉर सम रीज़न एरीज 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 आ रहा था, एंड आई फील कि कहीं ना कहीं ये आपका कार्ड है, आपका ऐसा फीलिंग है कि आप इस पर्सन को आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि ये पर्सन डिसाइसिव नहीं है, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगता हो कि आपने बहुत माथा फोड़ा है इस पर्सन के पीछे, बहुत अपनी खोपड़ी ख़राब करी है ना। अब आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हुई है, आपका मेंटल पीस बहुत ख़राब हुआ है इस पर्सन की वजह से। तो कहीं ना कहीं आपको आप मेरी रीडिंग भी देख रहे हो तो आपके मन में यह चीज़ हो सकती है कि वंशिका, नहीं, इस पर्सन ने अपने कन्फ्यूजन के चक्कर में हमारा बहुत बहुत परेशान किया हमको। सो दैट कैन बी समथिंग। इट्स ओवर। फॉर सम रीज़न एरीज, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वाइट वाले कार्ड्स आ रहे हैं, ब्लैक वाले कार्ड्स जो मेरी वाले डेक से थे, आई फील कि वो सारी चीज़ें आपके पर्सन की फीलिंग्स है, बट ये सारी फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को ज़्यादा दर्शा रही हैं। इट्स लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं थे, इस पर्सन ने आपको उस मेंटल पीस नहीं दिया। इट्स लाइक बिना बात के, जैसे मैंने कहा, बात होनी बंद हो गई। फॉर सम ऑफ यू एफर्ट्स नहीं लगाए, फॉर सम ऑफ यू आई फील कि कुछ बहुत ख़राब इस पर्सन ने बोल दिया जिसकी वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। फॉर सम ऑफ
यू एक अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है। तो आई जस्ट फील कि आपका मेंटल पीस इस पर्सन ने काफ़ी ख़राब किया था, एंड कहीं ना कहीं अब आपके मन में सोचेगा कि नहीं वंशिका, बस हो गया, बहुत हो गया, ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। हम भले ही टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, 5-6 वीडियोस 50-60 वीडियोस दिन की देख रहे हैं, बट नहीं, शायद ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। ओके एरीज, अक्टूबर मंथ मुझे मिला है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन का बर्थडे अक्टूबर में हो सकता है, आपका बर्थडे अक्टूबर में आता हो। उसके अलावा अक्टूबर किसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकता है, किसी की एनिवर्सरी, किसी का अगेन हो सकता है आप लोग अक्टूबर में मिले हों, या हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो अक्टूबर, पिछले साल अक्टूबर में या उससे पिछले साल अक्टूबर में आप लोगों का लास्ट मीटिंग हुआ हो। बट डेफिनेटली अक्टूबर इज समथिंग है। तो जो भी कोई ऐसा डेट हो सकता है, कोई ऐसा मोमेंट हो सकता है जो कि आप दोनों के बीच में हुआ हो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो या तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो एरीज, या फिर ये पर्सन उस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता है। अगेन सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो जो कर रहा है उसको रख लो। नंबर 5 मुझे यहाँ मिला है, तो हो सकता है कि 5 डेट किसी भी महीने की आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, किसी का बर्थडे डेट, किसी का एनिवर्सरी डेट हो सकता है, प्रपोजल डेट हो सकती है, या हो सकता है 5th ऑफ अक्टूबर किसी के लिए कोई इंपॉर्टेंट डेट हो। फॉर सम ऑफ यू जिनको कम्युनिकेशन नहीं मिला है इस पर्सन से, या आप लोगों की बात नहीं हुई है, तो आप 5 days to 5 weeks या फिर 5वें महीने यानी कि मई में आप थोड़ा सा कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बात हो। आई लव यू, आई रियली डू। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी यही कहा था एरीज की ये जो पर्सन है इनके मन में डेफिनेटली काफ़ी हैवी फीलिंग्स है आपके लिए, बट जैसे मुझे कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बस इस चीज़ को ना, जिसे कहते हैं ना, एक फाइनल ठप्पा नहीं लगा पा रहे कि हाँ मेरे मन में प्यार है एरीज के लिए। इट्स लाइक उनको पता है कि वो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, आपको मिस कर रहे हैं तो हमेशा आप उनके दिमाग में रहते हो, इंटीमेट मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं, सारी चीज़ों को वो मिस करते हैं। उनको ऐसा लगता है काश आप दोनों थोड़े टाइम और साथ में रहे होते, बट वो इस चीज़ पर ठप्पा नहीं लगा पा रहे कि हाँ उनके मन में आपके लिए थोड़ी रोमांटिक फीलिंग्स भी है। ओके, इट इज़ व्हाट इट इज़। आई लव यू बट आई हैव माई ओन रीजन्स। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा पहले से थोड़ा सा ऐसा फीलिंग आ रहा था कि डेफिनेटली इट्स लाइक इस पर्सन के कुछ अपने रीजंस है। अब वो रीजंस कुछ भी हो सकता है कि इस पर्सन को सेटलमेंट ना करना आता हो, या कमिटमेंट फोबिया हो, कमिटमेंट उनको नहीं करना आता। एंड इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इस कार्ड के साथ मुझे मैरिज वाला नहीं लेकिन कमिटमेंट वाला फीलिंग ज़रूर था कि प्रॉबेबली ये पर्सन थोड़ा कमिट आपको करना चाहते हैं, या फाइनली उनको ऐसा लगता है कि काश वो आपको कमिट कर पाएँ। सो येस, मुझे ऐसा लगता है फॉर मैक्सिमम ऑफ यू कमिटमेंट फोबिया इज़ डेफिनेटली समथिंग। या तो इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। फॉर सम ऑफ यू इवन थर्ड पार्टी हो सकता है कि ये जो ओन रीजंस है, हो सकता है कोई मैरिड हो, या हो सकता है किसी के पेरेंट्स का इशू हो। बट आई जस्ट फील कि जो भी रीज़न है एरीज की, ये पर्सन आपसे दूर है, या ये पर्सन आपके साथ में नहीं है, या इस पर्सन ने आपको ख़राब ट्रीट किया है, तो बस उनके अपने खुद के कुछ रीजंस हैं। अब वो रीजंस क्या है वो तो आपको आपके पर्सन ही बता पाएंगे। सो एनीवेज एरीज, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू, एंड आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू सून एरीज।